हेलो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कक्षा 12 का समाकलन और आज का प्रश्नावली है 7.5 और आज कोशिश करेंगे आज ये पूरा वन शॉट रहे। ठीक है, आज 7.4 प्रश्नावली एक ही वीडियो में क्या हो जाएगा भाई, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बने रहिएगा। इसमें भी क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि द्वारा ही हल करना है, जैसे कि 7.4 में आप लोग हल किए हैं, 7.3 में किए हैं, वैसे ही 7.5 में भी करना है। देखिए इसमें किस टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं और जल्द से जल्द इस चैप्टर को क्या करते हैं भाई, फिनिश करते हैं। ओके, तो आप लोग बने रहे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि यहाँ पर लिख दिया 10x। ठीक है, 10x और log sec x। ठीक है, log sec x और dx, ये है पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहली बात एक चीज याद रखिएगा, जो आपको देखने में भाई डेंजरस दिखाई दे रहा है, आई मीन जो खतरनाक दिखाई दे रहा है ना, उसी को मान लीजिएगा। जैसे 10x नॉर्मल है, हमें लग रहा है log sec x, देखिए ये बढ़ा चढ़ा के लिखा है, तो उसी को मान लीजिए t। ये भी एक होता है कॉन्सेप्ट, सिंपल तरीके से अब कह सकते हैं, मानने में बहुत आसानी होगा। जो आपको डेंजर दिखाई देगा लुक में, ठीक है, देखने में लगेगा अरे यार ये बहुत भयानक दिखाई दे रहा है, अब उसी को टी कर लीजिएगा, लेट कर लीजिएगा। माना है क्या भाई, sec x बराबर क्या भाई, ठीक है, टी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसे करेंगे, सबसे खतरनाक यही दिखाई दे रहा है sec x, इसे मान ले। सबसे पहली बात क्या करेंगे, पहले देखें log माना log sec x बराबर t। और ये चीज आपको मालूम है 2 वीडियो में कि भाई जो चीज हम मानते हैं इसका अवकलन करते हैं। ठीक है, तो करते हैं डायरेक्ट इसका अवकलन। इसका अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 sec x ओ भाई sec x इनटू में फिर, क्योंकि log का 1 sec होता है। ठीक है, 1 sec हो गया, और यहाँ पर sec का अवकलन क्या होता है भाई, sec x इंटू में 10x, sec x इंटू में 10x, और x का साथ हो रहा है तो dx बराबर dt, कोई दिक्कत। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस आप यहां से सिंपल देखिए, sec x से sec x क्या हो गया भाई, खत्म। sec x से sec x क्या हो गया भाई, खत्म। बचा क्या यहाँ पर, dx का मान हमें निकालना रहता है, तो dx बराबर क्या हो जाएगा, 10x को इधर लेते जाए, dt बटे में क्या हो जाएगा, 10x होगा कि नहीं, ये बताओ। बस ले चल के सारा मान रख दो, आ जाओ। इंटीग्रेशन 10x है तो यहाँ पर क्या लिखो, 10x, और इसके पूरे को तुम क्या माने हो, log sec x को तुम क्या माने हो भाई, t माने हो, तो ये पूरे की जगह पे क्या हो जाएगा भाई, t हो जाएगा। और dx की जगह पे क्या हो जाएगा, dx की जगह पे dt बटे में, तो इंटू करके लगा लेना dt बटे में 10x है, तो भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा 10x, सिंपल। अब देखो 10x से 10x क्या हो जाएगा, खत्म। बचेगा क्या आपके सामने, इंटीग्रेशन t बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा dt। अब आप भली बात ही जानते हैं t क्या समाकलन क्या होता है, t स्क्वायर होता है भाई, तो डायरेक्ट आप क्या लिखेंगे, इसका t स्क्वायर, अब बटे में जो ऊपर रहता है वो इसी को हम नीचे लिख देता है एक बार, तो प्लस में क्या हो जाएगा भाई c। अब t का मान जो माने हो उसे ले चल के रख दो यहाँ पे, क्या माने हो, t का मान log हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई sec x की पावर में क्या हो जाएगा भाई 2, और नीचे 2 बैठा है, इसको यहाँ लिख लो 1/2। ठीक है, 1/2 log sec x प्लस में c, ये पावर में नहीं, ये चीज याद रखना। ठीक है, बराबर 1/2 को तुम पहले ही लिख लो 1/2 log sec x का होल वर्ग प्लस में c, ये अपना आंसर है। हो गया क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सिंपल है यार, कर सकते हो। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, सिंपल, इसको भी ऐसे ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन, ऊपर दे दिया log x, नीचे दे दिया भाई x, और यहाँ पे दे दिया dx। ठीक है, कैसे करना, सबसे खतरनाक आपको क्या दिखाई दे रहा है, log। भाई log की भाई बात ही अलग होती है, वो कहीं भी लगते हैं तो सबको, सारे बच्चों को क्या लगता है भाई, बहुत डेंजरस दिखाई देते हैं ये लोग। तो क्या करो भाई, इसमें सिंपल log x को ही क्या मान लो, t मान लो, तो मान लेना डायरेक्ट। क्या लिखना है भाई, माना, ठीक है, माना क्या भाई, मान लिया, माना log x बराबर क्या t। अब देखो इसको ऐसे करोगे तो 1/x हो जाएगा, और यहाँ पर dx बराबर क्या हो जाएगा dt। अब एक चीज रखो, डायरेक्ट 1/x नीचे बैठा है, dx बटे x, dx बटे x, या 1/x dx की जगह तुम क्या लिख सकते हो, dt लिख सकते हो डायरेक्ट। और इसको तुम क्या मानिए, log x को भाई t मान लियो, तो तुम डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते हो, t लिख सकते हो, और 1/x dx को 1/x dx को क्या रख सकते हो, dt, तो यहाँ पर डायरेक्ट dt हो जाएगा, क्योंकि x कैंसिल आउट हो जाएगी, x कैंसिल आउट, कोई दिक्कत है ही नहीं। देखो वहां पर क्या हो गया, t dt हो गया। अब डायरेक्ट यहाँ से क्या करेंगे, t का समाकलन भली बात ही जानते हो, t स्क्वायर होता है प्लस में
सी। अब जो मान जानते हैं वो टी स्क्वायर का ले चल के रख दो भाई, क्या माने थे लॉग एक्स, यहाँ पे लिख दो भाई लॉग। और एक चीज याद रखना, टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, कहें कि पावर ये वाला फार्मूला लगता है भाई, एक्स की पावर एन डी एक्स रहे तो क्या किया जाता है, पावर में एक ऐड कर दिया जाता है, मालूम है ना, एक्स की पावर एन प्लस वन। अब बटे में वही चीज एन प्लस वन नीचे लिख दिया जाता है, यही फार्मूला यूज हो रहा है यहाँ पर। तो टी की पावर कुछ नहीं है, एक है, इसमें एक ऐड कर दो 2 हो जाएगा भाई, 2 में एक ऐड कर दो कितना हो जाएगा 2 प्लस ये एक में 2 ऐड कर दोगे तो वही चीज जो पावर आएगा वही नीचे लिख देना, सिंपल। टी स्क्वायर बटे में 2 प्लस में सी हो जाएगा। अब बराबर जो माने थे उसको ले चल के रख दो, क्या माने थे भाई, टी लॉग को माने थे, लॉग 1/2 को पहले ले लो, ये पूरा लॉग एक्स का होल वर्ग हो जाएगा प्लस में सी। ये है क्वेश्चन नंबर 2 का हल। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 भी हल हो चुका है, ऐसे ही करना है भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं और उसे भी खत्म करते हैं, ठीक। तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें इसका, तो क्वेश्चन नंबर 3 तो हो जाएगा इतने में, ठीक है, ये ट्राई करें तो चले आगे देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 यही देखते हैं, कोशिश करते हो जाए, क्योंकि ये भी आसानी है। 1 प्लस लॉग एक्स का क्या दिया भाई होल वर्ग, अब बटे नीचे क्या दे दिया एक्स और यहाँ पर dx। अब बताओ इन दोनों में अंश बटे हर वहां पे जो दिखाई दे रहा है, इसमें सबसे तुम्हें खतरनाक कौन दिखाई दे रहा है, तो कहोगे भाई 1 प्लस लॉग एक्स जिसके साथ लगेगा भाई उसी को क्या मानना है टी, क्योंकि लॉग एक्स को यदि लॉग एक्स को यदि तुम टी पुट करोगे तो जब इसका अवकलन करोगे तो नीचे वाला मिल जाएगा, आई मीन हर आ जाएगा, तो बस इसी को मान लो। कैसे करोगे आप, डायरेक्ट हम इसको करते हैं अब, ठीक है। क्या काम करना है, पूरे को 1 प्लस लॉग एक्स को तुम क्या कर लो टी मान लेना, माना क्या भाई 1 प्लस लॉग एक्स बराबर क्या टी। अभी पूरे का अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, dx हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा भाई dt। अब देखो 1 अपन ये x नीचे है तो 1/x नीचे सोच लो, ऊपर 1 रहता है, ठीक है, या तो dx का मान निकालना चाहते तो ये भी कर दो 1/x dx, तो 1/x dx का मान क्या हो जाएगा dt। अब देखो तुम ये पूरे की जगह पे इतने की जगह पे केवल तुम dt रख सकते हो, ठीक है, किसकी जगह पे, ये पूरे की जगह पे, इतने की जगह पे तुम क्या रख सकते हो भाई dt। तो क्या हो जाएगा ये इसका हल भाई, सिंपल देखो इंटीग्रेशन, ये पूरे को तुम क्या माने 1 प्लस लॉग एक्स स्क्वायर को तुम क्या माने भाई 1 प्लस लॉग एक्स को क्या माने हो टी माने हो, तो 1 प्लस लॉग एक्स का होल वर्ग है, तो यहाँ पे भी टी का क्या हो जाएगा होल वर्ग, और dx बटे में एक्स, ये पूरे को तुम क्या माने हो dx बटे में एक्स, ये पूरे को क्या माने हो भाई dt, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा dt। अब सिंपल समाकलन कर दो इसका, टी स्क्वायर का समाकलन क्या होगा भाई बता दो, पावर में एक ऐड होता है मालूम है ना, टी के पावर 3 बटे में क्या हो जाएगा भाई 3 प्लस में सी। अब बता दो यहाँ पर 1/3 को पहले ले लो, और टी क्या माने थे 1 प्लस लॉग लिख लो यहाँ पे, लॉग एक्स है तो एक्स के पावर 3 हो जाएगा प्लस में सी। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 भी हल हो चुका है, ठीक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और इसे भी फटाक से सोल्व करते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। भाई देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने, साइन स्क्वायर एक्स बटे में कॉस के पावर 4x का क्या करना है भाई समाकलन करना है। देखिए इसमें सबसे खतरनाक क्या दिखाई दे रहा है, पहली बात साइन स्क्वायर एक्स आसानी दिखाई दे रहा है, हाईएस्ट पावर जो है भाई इसको क्या करना है भाई बनाकर और टी मान लेना है डायरेक्ट। कैसे करेंगे देखिए सिंपल, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, खुद से सोचे हल्का सा, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर एक्स लिख ले, ठीक है, बट इस कॉस के पावर 4 को ऐसे लिख सकते हो कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स, कोई दिक्कत देख। अब देखो क्या बनाएंगे, ये जो है ना ये पूरा पोर्शन ये वाला ध्यान देना, ये वाला इतना साइन बटे कॉस जो होता है ना भाई वो क्या होता है 10 होता है, याद आ रहा है। इसकी जगह तुम क्या लिख सकते हो 10 स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, और इंटू लगा दो यहाँ पर, और 1 बटे यहाँ पर ये मान के चलो सपोज को नीचे कॉस स्क्वायर है ऊपर 1 रहता है, तो 1 बटे कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है भाई सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई dx, बस काम खत्म। अब मान लो यहाँ से मतलब ये पूरे कन्वर्ट करके ऐसे लिख सकते हो एक लाइन में। अब मान लो क्या मानना है भाई, मान लो यहाँ पे 10x को t मान लो, माना क्या भाई 10x बराबर क्या t, जैसे मानेंगे 10x का इंटीग्रेशन आई मीन अवकलन क्या होता है सेक स्क्वायर x होता है dx होता है बराबर क्या होता है dt। अब बता सेक स्क्वायर dx की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं dt, सेक स्क्वायर x dx की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं भैया dt, और 10 को तुम क्या मान चुके हो t, यहाँ पर रख दो बस कल 10 का मान, तो 10 का वर्ग है तो यहाँ पर t का वर्ग हो जाएगा। ये पूरे की जगह पे क्या रख सकते हो भाई सेक स्क्वायर dx की जगह पे तुम क्या रख सकते हो भाई dt, तो बस यहाँ पे रख दो dt, खत्म। अब बताओ तो इसका क्या हो जाएगा t पावर 1 जोड़ दो, पावर जो रहता है उसी को नीचे देखो प्लस में c। अब बताओ t क्या माने थे 10x को ही मान लिए थे, तो 1/3 को पहले लिख लो और यहाँ पे लिख लो
3x आई मीन क्यू एक्स प्लस में सी। कोई दिक्कत? ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 का हल। हो गया क्वेश्चन नंबर 4 यार। आगे चले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हम लोग स्क्रीन शॉट लेते रहे भाई धीरे धीरे कदमों से। क्वेश्चन नंबर 5 देख ले कैसे करना है इंटीग्रेशन। अच्छा क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है क्या, कॉट क्यू एक्स इंटू में कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये कैसे करना है इसको, सिंपल बात बताए हम। तो भाई इसमें अब केवल कोट एक्स को ही टी मान ले, ठीक है। माना जो हाईएस्ट पावर है तो उसी को मान लो कोट एक्स, ठीक है। यहाँ पे लिखना कोट एक्स को तुम क्या मान लो भाई, टी मान लो। जैसे मानोगे तो कोट एक्स का अवकलन क्या होता है भाई, माइनस का कोसेक होता है। कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा और डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा भाई, डी टी। बस कहानी खत्म। अब देखो माइनस को पहले ले लो हल, ठीक है। क्या करोगे हल में, माइनस को पहले ले लो, इंटीग्रेशन लगा लो। ये कोट को तुम क्या माने हो भाई, टी माने हो। तो यहाँ पे कोट का पावर 3 है तो यहाँ पे टी के भी पावर कितना हो जाएगा भाई, 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत? टी के पावर 3 और कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स को, कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स को तुम क्या रख सकते हो भाई, डी टी। आई मीन ये पूरे की जगह पे तुम क्या रख सकते हो, केवल डी टी रख सकते हो। तो यहाँ पर रख दो डी टी। क्या चीज की दिक्कत है? अब देखो इंटीग्रेशन कर दो, क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। टी के पावर 3 का क्या हो जाएगा भाई, थोड़ा जल्दी बता दो। पावर में बस एक ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, टी के पावर 4 हो जाएगा। अब बटे में जो पावर रहेगा भाई वही पावर नीचे प्लस में सी। अब तुम कुछ मत करना, माइनस को 1/4 को पहले ले लो और टी क्या माने थे, कोट को माने थे। तो बस यहाँ पे कोट के पावर 4x लिख लो और प्लस में सी। कोई दिक्कत? ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 का हल। देख सकते हैं भाई कितना आसानी से सोल्व हो रहा है यार। देख लो भाई ऐसे ही करना है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है। तो तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 6 भी देखो बहुत आसानी है, इसको हो सके शायद हम यहीं पे कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे आ जाए, यहाँ पे करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो क्या दिया है, इंटीग्रेशन 1 कह रहे टेन इनवर्स एक्स की पावर में 4 अब बटे में नीचे दे दिया 1 प्लस में एक्स स्क्वायर डी एक्स। अच्छा ध्यान है कौन दिखाई दे रहा है भाई, टेन इनवर्स एक्स, बस उसी को टी मान लो, कुछ करना ही नहीं है यार। जैसे तुम मानोगे ना, देखो यहाँ पर माना क्या माना भाई, टेन इनवर्स एक्स बराबर क्या टी। जैसे मानोगे तो टेन इनवर्स एक्स का अवकलन जो होता है ना वो होता है भाई 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी। कोई दिक्कत? क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स? क्या तुम ये पूरे की जगह पे देखो ध्यान से, ये पूरे की जगह पे तुम क्या रख सकते हो भाई, डी टी रख सकते हो एक लाइन में। और टेन को क्या माने थे, डायरेक्ट आ जाओ, क्वेश्चन सोल्व हो चुका है भाई। हल ऐसे ही करना है यार, बताओ ना ये क्या हार्ड है। टेन इनवर्स एक्स को टी माने थे तो यहाँ पर टी के पावर 4 हो जाएगा और ये पूरे की जगह पे इतना dx बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dx बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या रख लो, dt। बस यहाँ पे dt रख लो, बस बात खत्म। अब जानते हो t के पावर यदि 4 रहे तो पावर में एक जोड़ देना, अब बटे में जो पावर रहेगा उसी को नीचे लिख देना। तो t के पावर 4 है तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, t के पावर 5 अब बटे में ये जो 5 लिखो ऐसे ही उतार दो प्लस में c, बस बात खत्म। अब यहाँ से जो टी माने थे उठा के ले चल के रख दो। टी क्या माने थे भाई, 1/5 को पहले ले लो और यहाँ पर माने थे क्या भाई, टी को टेन इनवर्स माने थे तो यहाँ पर टेन इनवर्स लिख लो, टेन इनवर्स एक्स के पावर में 5 हो जाएगा प्लस में भाई सी। ये है क्वेश्चन नंबर 6 का हल, आंसर देख सकते हैं भाई। बस इतना ही करना है आप लोगों को, ठीक है। ये आंसर है सब, आई मीन 4 5 6 तक क्वेश्चन क्या हो चुका है भाई, निपट चुका है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और भाई वीडियो सही लग रहा होगा तो भाई लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहें, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रहा भाई क्वेश्चन नंबर 7, देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 7 में भी समाकलन करना है सेक के पावर 5x इंटू में 10x, ये बीच में इंटू रहता है, याद रखना है, इंटू में 10x। इसका समाकलन हम कैसे करेंगे भाई, तो सबसे पहली बात हम इसको बनाने की कोशिश करें, हल्का सा देखें इसको हम कैसे लिख सकते हैं। हल देखिए भाई, इसको बहुत आसानी से इसका भी हल होगा। इंटीग्रेशन ये सेक को हम ऐसे लिख सकते हैं, सेक के पावर ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है, इनटू में
सेक एक्स इंटू में 10x dx। बताओ लिख सकते हैं कि नहीं? क्यों ऐसे लिखे हैं अभी जस्ट आपको समझ में आ जाएगा, क्या है कि सेक की पावर 4 और सेक एक्स यहाँ पर है। अब जब दोनों ये मिलेंगे तो सेक की पावर क्या बना लेंगे भाई? 5 बना लेंगे। तो इसको तोड़ के ऐसे लिख सकते हो। क्यों लिखे हैं अभी जस्ट आप लोग को समझ में आने वाला है। यहाँ पर जैसे हम मानेंगे ना, क्या मानेंगे, माना ये वाला जो सेक है अंदर, सेक एक्स बराबर तुम क्या मान लो, टी मान लो। अभी इसका अवकलन करोगे ना तो क्या होता है भाई, सेक एक्स इंटू में 10x होता है। क्या होता है? 10x। और dx तो रहता है भैया, dx बराबर क्या हो जाएगा, dt। कोई दिक्कत? अब बताओ क्या यही चीज यहाँ पे लिखा है पूरा? अब तुम ये पूरे जगह पे देखो, ये जो यहाँ पर लिखा है सेक x इंटू में 10x dx, इसके जगह पे तुम क्या रख सकते हो? केवल dt नहीं रख सकते हो, बस बात खत्म हो गया। और जो यहाँ पर माने थे भाई, क्या माने थे? सेक x को तुम क्या माने थे? t। तो यहाँ पर t रखोगे तो t के पावर 4 बन जाएगा। यहाँ पे t के पावर 4 बना, और ये पूरे की जगह तुम क्या रख सकते हो? dt। खत्म। अब t के पावर भाई 4 है तो इसका समाकलन क्या होता है भाई? t के पावर 5, जो पावर में रहता है वही नीचे है प्लस में c। अब 1/5 को तुम ऐसे लिख सकते हो 1/5, और t क्या माने थे भाई? सेक। तो सेक के पावर 5x लिख लो, इनटू में क्या दे दो भाई? इनटू कह रहे हैं, सॉरी प्लस में क्या लिख दो? c। ये है अपना आंसर। आई मीन जहां तक मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा भाई। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 भी सोल्व हो चुका है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ओके, अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने ये कह रहे हैं भाई समाकलन, और यहाँ पर दिया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। 2x + 1 दे दिया है सबके बटे में, 2x + 1 बटे में सबके बटे में क्या दे दिया भाई? x² प्लस में x प्लस में 7, x प्लस में 7 का होल वर्ग, और यहाँ पर dx। मैं कह रहा हूँ भाई ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। अच्छा ये बताओ इन दोनों में तुम्हें सबसे खतरनाक कौन दिखाई दे रहा है? तुम कहोगे भाई 2x + 1 तो भाई नॉर्मल है, लेकिन ये देखो ये कुछ भयानक रूप लिया हुआ है। जो भाई तुम्हें देखने में डेंजरस दिखाई देगा ना भाई, सिंपल उसी को टी मान लो। ऐसा सोचने वाली कोई बात ही नहीं है, यही दिखाई दे रही है, इसको टी मान लो। माना? क्या मानोगे? माना x² और प्लस में x प्लस में 7, बस इसको अंदर जो बैठा है इसको टी मान लो। अवकलन करोगे तो 2x हो जाएगा, प्लस 1 का करोगे तो 1 हो जाएगा, और भाई 7 का करोगे 0 हो जाएगा, तो कोई फायदा है नहीं। dx बराबर क्या लिख लो? dt। कोई दिक्कत? अब याद रखो, देखो यही चीज तो तुम्हें ऊपर दिखाई दे रहा है, 2x + 1 dx दिखाई दे रहा है कि नहीं? यहाँ पे मान के चलो dx, 2x + 1 dx दिखाई दे रहा है। 2x + 1 नीचे आ चुका है मानने के बाद, 2x + 1 dx। इसकी जगह पे तुम क्या रख सकते हो? केवल dt रख सकते हो। ये पूरे की जगह पे, इतने की जगह पे तुम क्या रख सकते हो भाई? ऊपर dt रख सकते हो। आज आप कैसे सोल्व करोगे? बराबर इंटीग्रेशन, और ये पूरे की जगह तुम ऊपर dt रख दो बटे, ये नीचे तुम क्या माने हुए थे भाई? x² + x + 7 को तुम क्या माने थे? t माने थे। तो बस यहाँ पर t रखोगे तो t, ये देखो सबका होल वर्ग है, तो t का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। अब डायरेक्ट इसका समाकलन कर लो। t क्या करोगे तो भाई ऐसे लिख सकते हो, इसके t के पावर -2 पावर ऊपर लेके जाओ, और dt को यहाँ लगा दो। अब क्यों लेके गए पावर ऊपर? तुम जानते हो कि पावर में ऐड किया जाता है एक, इसको जब समाकलन करोगे t के पावर -2 का, तो तुम ऐसे कर सकते हो इसको कि t के पावर -2 + 1, अब बटे में -2 + 1 और प्लस में c, ऐसे लिखा जाता है। t के पावर यहाँ पर क्या लिख सकते हो? 2 में से 1 घटाओगे -1, और बटे में यहाँ क्या कर सकते हो भाई? -1 हो जाएगा प्लस में c। अब जो माने थे t को नीचे लेके आओ प्लस बनाने के लिए, तो -1/t आ जाएगा, 1/t और प्लस में c। अब क्या माने थे? 1/t को क्या माने थे? पूरा चीज लिख दो यहाँ पर, x² प्लस में x प्लस में 7 और प्लस में c। बस क्वेश्चन भाई सोल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 भी सोल्व हो चुका है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ठीक है, आप लोग भाई स्क्रीनशॉट लेते रहे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। आप लोग उतना उधार ले भाई, उधर वाला देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी फटाक से हल होने वाला है। देखे क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रेशन क्या दिया हुआ भाई? 2 + cos x बटे में 2x प्लस में क्या दिया भाई? sin x का 3 पावर, और यहाँ पर dx। बस ये दिया हुआ। चले करते हैं। सबसे पहली बात हम क्या करेंगे भाई? नीचे देखें दिखाई दे रहा है अपना खतरनाक वाला रूप, उसी को हमें क्या मान लेना है भाई? t।
तो क्या करोगे, मान लो, माना, क्या मानोगे भाई, ये जो नीचे बैठा है 2x प्लस में साइन एक्स बराबर क्या मान लो भाई टी। अब देखो इसका अवकलन करोगे तो यहाँ से क्या बचेगा भाई, केवल 2 बचेगा, x का 1 होता है 2 बचेगा, प्लस में साइन का क्या होता है भाई, cos x होता है cos x, और यहाँ पर dx के सापेक्ष क्या जाएगा, dx बराबर में क्या हो जाएगा dt। अब ये आप देखो, ये पूरा चीज देखो ऊपर तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है कि नहीं बताओ जरा, क्या इसकी जगह पे तुम dt नहीं लिख सकते हो, ये पूरे के बराबर dt है तो यहाँ पे dt रखो, बस क्वेश्चन हो गया सॉल्व। आ जाओ, क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन, और ये पूरे की जगह क्या रख सकते हो dt, और नीचे क्या बचेगा है, इसके पावर में t है तो t के पावर क्या रखो भाई 3, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब क्या करो, इसको t के पावर जो 3 है उसको ऊपर लेके जाओ तो t के पावर -3 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा dt। अब डायरेक्ट t के पावर -3 समाकलन जानते हो भाई, एक ऐड करना है तो t के पावर क्या हो जाएगा -3 + 1, अब बटे में नीचे क्या हो जाएगा -3 प्लस में 1। अब इसको हल करोगे भाई तो क्या मिलने वाला है, t के पावर -2, अब बटे में नीचे क्या मिलने वाला है -2, 3 में से -3 में से घटाओगे क्या हो जाएगा -2 ही तो मिलेगा ना भाई। अब देखो सिंपल, t पावर में माइनस नीचे लेके आओ तो नीचे लेके आ जाएगा तो -1/2 को पहले यहाँ लिख लो, और t नीचे जाएगा तो 1 क्या हो जाएगा भाई t स्क्वायर बनाएगा, क्या बनाएगा t स्क्वायर, और प्लस में c लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, t का मान उठा के रख दो जो माने हो, तो 1/2 बनेगा यहाँ पर, और 1/t स्क्वायर की जगह तुम क्या रख सकते हो, क्या माने थे 2x को माने थे भाई 2x प्लस में साइन x का वर्ग और प्लस में c। देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर नाइन्थ भी जो है भाई सॉल्व हो चुका है, ठीक है, यही करना है आपको और कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहे धीरे धीरे कदमों से, ठीक है। आज क्वेश्चन नंबर 10 को यही निपटा देते हैं भाई, ये थोड़ा सा जो जगह बचा है एक यार, समाकलन जो टॉपिक है ना भाई, वाकई में बहुत लाजवाब टॉपिक है, बस हाँ समझ में आना चाहिए, बस हल्का फुल्का फार्मूला पे केवल अपना कमांड बनाओ, बहुत आसान चैप्टर है ये सोच लो, लेकिन फार्मूला पे पकड़ बनाना पड़ेगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 को देखो कैसे खत्म करते हैं तुरंत। क्वेश्चन नंबर 10 भाई क्या कह रहे हो भाई, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहे हैं भाई एक्स स्क्वायर, और बटे में नीचे क्या बैठा है भाई 2 प्लस में 3x, और क्या है भाई पावर 3, और इसका भी पावर क्यू है, और यहाँ पर क्या है भाई dx, क्यों है ना, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, ठीक। सबसे पहली बात, कौन आपको सबसे खतरनाक दिखाई दे रहा है, अंश या हर, हर दिखाई दे रहा है, हर को टी मान लो, ये जो अंदर बैठा है इसको क्या कर लो भाई, पहली बात माना, यही ना अपना सरकारी काम हो रहा है यहाँ पर, 2x प्लस में 3x क्यूब बराबर तुम क्या मान लो भाई टी। तो इसका अवकलन कर दो, करोगे तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, सिंपल तरीके से, यहाँ पर x केवल 2 है, करोगे तो क्या हो जाएगा ये 0 बन जाएगा, और प्लस में इसका करोगे क्या हो जाएगा, तितली का 9 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा dx बराबर dt। मैं कह रहा हूँ बस 9 के नीचे लेते जाओ, यहाँ पर एक्स स्क्वायर dx बराबर क्या आ जाएगा भाई dt बना। अब देखो क्या यहाँ पर एक्स स्क्वायर dx दिखाई दे रहा है, तुम इसकी जगह पे क्या रख सकते हो dt, और जो नीचे 9 गया ना भाई, नीचे 9 लेते आओ, ये 9 को बाहर कर देना हल करते समय इंटीग्रेशन, तो 1/9 बाहर आ जाएगा भाई, और तुम यहाँ पर क्या लिख सकते हो dt, और तुम ये सबको क्या माने थे भाई t माने थे, तो यहाँ पर t का q हो जाएगा, t का q, अब हल कर दो डायरेक्ट 1/9 हो जाएगा, और इसको ऊपर लेते जाओ t के पावर -3 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई dt, तो देखो 1/9 इसका करोगे तो क्या हो जाएगा भाई t के पावर -2, ठीक है, और जो है -2 यहाँ पर भी लिख लो, और प्लस में c। अब t को नीचे लेते आओ, 9 दूना 18 करना तो कर लो, माइनस 9 दूना कितना हो जाएगा भाई 18, और t जब नीचे आ जाएगा तो 1 क्या बनाएगा भाई t बनाएगा, प्लस में c, t के मान रख दो -1/18, ठीक है 18, और इंटू में t क्या माने थे भाई 1/t को हम क्या माने थे 2 प्लस में 3x का q माने थे, और यहाँ से प्लस में c, कोई दिक्कत। ये रहा क्वेश्चन नंबर किसका भाई 10 का सोल्व। अब तुम चाहो तो इसमें गुणा कर सकते हो फाइनल, ठीक है। इतना आसानी से सोच लो क्वेश्चन नंबर ये भी क्या हो चुका है भाई सोल्व हो चुका है। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो एक लाइन में, ये 1 से ऊपर गुणा करोगे तो -1/, नीचे 18 आ जाएगा, और यहाँ से 2x प्लस में 3x का क्यू, और प्लस में c, ये इसका दूसरा रूप है। ऐसे भी कर दो, ऐसे कर दो, कुछ नहीं किया, बस यहाँ से -1, इसको भी ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। x से इसमें गुणा करो तो -1/2 आ जाएगा, नीचे क्या बैठेगा 2x बैठेगा, प्लस में साइन x होल वर्ग और प्लस में c।
ये है भाई, ये भी इसका दूसरा रूप। हो गया क्वेश्चन नंबर कितना है भाई, 10। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। देख सकते हैं भाई, ये क्वेश्चन नंबर 11 है भाई, और ये भी बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। देख सकते हैं बहुत इजीली सोल्व करेंगे इसे भी। बस अब बस इतना बता दो, देखने में खतरनाक कौन दिखाई दे रहा है आपको इसमें। तो आप कहेंगे भाई अंडर रूट में 1 माइनस एक्स का काम चला हुआ है थोड़ा बहुत। 1 प्लस बी कोस इनवर्स एक्स के पावर में एन। देखिए वो ऊपर वाला जो बहुत भयानक रूप दिखाई दे रहा है, टी मान लो उसी को। बस सिंपल क्या करो भाई, माना क्या माने भाई, ये पूरे को किसको, ए प्लस बी कॉस इनवर्स एक्स को क्या मान लो, टी मान लो। अभी देखो इसका अवकलन करोगे तो ये 0 हो जाएगा, प्लस इसका करोगे तो बी हो जाएगा। और कॉस इनवर्स को होता है 1 अपान अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डी एक्स बराबर डी टी। ये ऐड करोगे तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है भाई। यहाँ पर डी एक्स बटे में अंडर रूट क्या आने वाला है, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर इसको इधर भेज दो तो 1 अपान बी हो जाएगा नीचे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डी टी। बस कुछ नहीं करना है, ये पूरे की जगह पे, ये पूरे की जगह तुम्हें क्या रखना है भाई, डी टी रखना है, और 1 अपन बी को कॉमन लेके बाहर कर लो। देखो क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। 1 अपन बी तो भाई साहब बाहर बैठने वाला है, इंटीग्रेशन। ये पूरे को तुम टी माने हो, जब टी माने हो तो इस सबके पावर एन है, तो टी के पावर भी क्या हो जाएगा भाई, एन हो जाएगा सबके बटे में। ये पूरा देखो, ये सबके जगह पे तुम क्या रख सकते हो भाई, डी टी। क्या है डी एक्स जो है, डी एक्स बटे में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे तुम क्या रख सकते हो भाई, डी टी। यहाँ पे डायरेक्ट तुम्हारे सामने डी टी बैठने वाला है। अब बस बता दो टी के पावर एन का समाकलन क्या होता है, पावर में एक ऐड किया जाता है भाई, तो 1 अपान बी हो जाएगा यहाँ पर, कोई दिक्कत। और टी के पावर एन का करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, टी के पावर एन प्लस 1, अब बटे में एन प्लस 1 प्लस में सी। कुछ नहीं करना है आपको। अब 1 अपान बी को ऐसे लिख सकते हैं, बी एन प्लस 1, और यहाँ पर ऊपर क्या बैठने वाला है भाई, किसको टी माने हो जल्दी बताओ, टी ए प्लस इसको माने पूरा टी को। यहाँ पर क्या बैठने वाला है, इंटू लगा क्या बैठने वाला है, क्योंकि n प्लस 1 को यहाँ रख दो, टी के पावर n प्लस 1 है, और टी के पावर n ये सबको तुम टी माने हो प्लस बी को, तो इसके जगह पर रखो a प्लस बी कॉस इनवर्स x के पावर n प्लस 1 और प्लस में सी। इसको ऐसे भी कर सकते हो, कैसे भाई, a प्लस बी कॉस इनवर्स x की पावर n प्लस 1 अब बटे में b ब्रैकेट में n प्लस 1 और प्लस में c। ये है क्वेश्चन नंबर कितना भाई, बोलो कितना हो गया भाई, क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन ये है। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 भी सोल्व हो चुका है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, ठीक है। और देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको भी निपटाते हैं फटाक से। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन cos x ऊपर बैठा है भाई, cos x नॉर्मल है, बटे अंडर रूट में क्या बैठा है भाई 1 प्लस में sin x dx। कोई दिक्कत, करते हैं सोल्व। कैसे करेंगे, पहली बात ये, नीचे जो अंडर रूट में दिखाई दे रहा है वो सबको तुम क्या मान लो भाई, टी मान लो। हल करो, हल में तुम क्या लिख सकते हो भाई, माना यहीं से लिख लो डायरेक्ट, माना क्या मान रहे हो भाई, 1 प्लस साइन एक्स बराबर क्या, टी। अवकलन करो, 1 का करोगे 0 हो जाएगा, साइन का करोगे तो कॉस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा डी एक्स बराबर में डी टी। सिंपल। अब यहाँ से तुम्हें कुछ नहीं करना है, क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्या बचेगा, कॉस एक्स बचेगा, डी एक्स बचेगा बराबर डी टी। अब तुम ध्यान से देखो तो कॉस एक्स डी एक्स की जगह तुम क्या रख सकते हो, केवल डी टी रख सकते हो। ये कुछ इस तरह दिखाई देगा, डी टी ऊपर चला जाएगा भाई, क्योंकि पूरे की जगह पे क्या रखना है डी टी, तो डी टी आ गया। ये देखो ये इसके साथ रहता है cos x, dx ऊपर है तो cos x dx की जगह तुम क्या रख सकते हो, dt। नीचे क्या बैठा भाई, अंडर रूट में तुम 1 प्लस साइन एक्स को क्या माने हो, टी माने हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा टी। सिंपल। अब बता दो यहाँ से तुम क्या कर सकते हो, इंटीग्रेशन 1 अपान टी को तुम लिख सकते हो टी के पावर 1/2, टी के पावर 1/2 dt। अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, टी के पावर को ऊपर लेके जाओ भाई, इंटीग्रेशन टी के पावर क्या हो जाएगा माइनस का 1/2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा dt। अब सिंपल समाकलन कर लो, टी के पावर 1 एक ऐड किया जाता है पावर में भाई, टी के पावर -1/2 है, इसमें प्लस 1 करो, नीचे भी -1/2 प्लस 1 करो और प्लस में सी लिख दो। अब करोगे ऐड तो क्या हो जाएगा भाई, टी के पावर में एक ऐड करोगे तो 1/2 बचेगा यहाँ पर, और नीचे भी तुम्हारे पास यहाँ पर क्या आने वाला है, एलसीएम लेके हल करोगे तो 1/2 आने वाला है। तो 2 को पहले लेते जाओ सामने, कैसे 2
टी के पावर 1/2 प्लस में सी। ओ भाई क्या लिख रहे हैं भाई, टी लिखना है, 2 टी के पावर 1/2 प्लस में सी। अब जो टी माने थे ले चल के रख दो, क्या माने थे 2 है तो 2 यहाँ रख दो, अंडर रूट में ये पूरे की जगह पे, इसका मतलब होता है अंडर रूट, टी कहाँ चला जाएगा अंडर रूट में, ठीक है। तो यहाँ पर 1 प्लस साइन एक्स है तो साइन एक्स लिख दो, साइन एक्स और प्लस में सी है तो भाई सी, कोई दिक्कत। ये है क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन। ये भी हल हो चुका है भाई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें। देख सकते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने ये रहा। देखो सबसे पहली बात, इसको हम कैसे करेंगे, ध्यान है कि यही दिख रहा है तो भाई इसी को हम टी मानेंगे, तो लेकिन इसको ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा हल्का सा देखो खुद से, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस में कोस स्क्वायर को पहले लिख लो, कोस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x बाहर बैठा है तो साइन 2x यहाँ लिख लो, dx यहाँ लिख लो। इस क्वेश्चन का दूसरा रूप ये है, लिख सकते हो ऐसे, ठीक है। अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, जो अंदर बैठा है ना इसको टी मान लो, तो माना क्या मानोगे भाई, ए स्क्वायर और माइनस के कोस स्क्वायर एक्स को क्या मानो भाई टी। अब इसका अवकलन करो, इसका 0 हो जाएगा माइनस, इसका करोगे तो 2 पहले आ जाएगा, फिर cos x हो जाएगा इनटू cos x का होता है कि भाई माइनस का साइन x, माइनस से माइनस ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साइन x हो जाएगा, और यहाँ पर dx रहेगा, ओ भाई dx बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर dt। बस क्वेश्चन खल्लास। अब तुम ध्यान से देख सकते हो, तो इसी को इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, ऐड करोगे तो इसको ऐसे लिख सकते हो, 2 sin x इंटू में cos x और dx बराबर में dt। अरे cos को इधर भेज दो, साइन को इधर, इंटू में है तो तुम इधर उधर कर सकते हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है यहाँ पर। अब ध्यान से देखो, ये जो है ना ये फार्मूला है, किसका है भाई, फार्मूला साइन 2x का है, और dx बराबर क्या आ जाएगा dt। बस मिल गया हमें, क्या मिला भाई, इतने के जगह पे तुम क्या रख सकते हो, डायरेक्ट dt रख सकते हो, ये पूरे को क्या माने हो t। बस क्वेश्चन सोल्व। आ जाओ, यहाँ पर क्या है अंडर रूट, तो ये पूरे की जगह तुम क्या माने हो t, तो यहाँ पे t हो जाएगा, और ये साइन 2x dx, साइन 2x dx की जगह तुम क्या लिख सकते हो dt। लास्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन टी के पावर 1/2, अंडर रूट का अर्थ होता है पावर में 1/2 चढ़ा दो, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई dt। अब इस क्वेश्चन को सोल्व जब करोगे तो टी के पावर एक ऐड करो तो 1 प्लस 1/2 प्लस 1, अब बटे में 1/2 प्लस में 1 और प्लस में c। अब यहाँ से हल कर लो, टी के पावर कितना बैठने वाला है भाई 3/2 बैठा ना, और बटे में क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे 3/2 नीचे भी आएगा 3/2 प्लस में c। अब कुछ नहीं करना है तुम्हें, ये जो नीचे रहता है वो ऊपर चला जाएगा, 2/3 इसको लिख सकते हो, 2/3, और टी क्या माने थे, टी को क्या माने थे भाई ए स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिख सकते हो, ब्रैकेट में ए स्क्वायर और माइनस में cos स्क्वायर एक्स के पावर में 3/2 प्लस में c। इतना भी आंसर छोड़ दोगे तो ये भी सही है, अन्यथा तुम अंदर लेकर जाना चाहते हो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2/3, और यहाँ पर अंडर रूट चढ़ा दो भाई, यहाँ पर लिख सकते हो ए स्क्वायर और प्लस cos प्लस स्क्वायर है, सॉरी माइनस है यहाँ पर, माइनस cos स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स के पावर में 3 यहाँ पे लिख सकते हो, और प्लस में c। ये भी इसका रूप है, ठीक है। तो अब ये लिखे या ये लिखे, दोनों आंसर भाई सही है, ठीक है, कोई नहीं काटेगा। ये क्वेश्चन नंबर 13 भी सोल्व हो चुका है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। जैसे कि आपसे हम बताए थे, आज की प्रश्नावली 7.5 जो है ये एक ही वीडियो में खत्म होने वाला है, तो आप लोग बने रहें, इधर उधर जाने की कोई जरूरत है ही नहीं। इसका कोई लेक्चर पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं बनेगा, डायरेक्ट 1 शॉट, अब 1 शॉट ही बता देंगे सब। हाँ थोड़ा वीडियो लेंदी जाएगा, आई मीन 50 मिनट या 1 घंटा के लमसम जाएगा, लेकिन भाई पूरा प्रश्नावली खत्म हो जाएगा। देख सकते हैं ऐसे ही सोल्व है यार, कौन कहे इतना हार्ड है, इतना आसानी से तो सोल्व हो रहा है। बस आपको केवल फोकस के साथ पढ़ना है, और रफ और पेन लेकर बैठे रहे, अच्छे से रिवीजन करते रहे, लिखते रहे, और हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको उतार ले। क्वेश्चन नंबर 14 देख ले भाई, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14, इंटीग्रेशन अंडर रूट में क्या बेटा है भाई, साइन एक्स बटे कॉस के पावर 5x है, ठीक है। देखें इसको अच्छे से लिखें, कहेंगे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। साइन एक्स अब बटे में क्या हो जाएगा भाई, कॉस के पावर 5x, ये पावर में है 5, याद रखना, ये पावर में है 5, इसमें है
पावर में है 5x, और यहाँ पर क्या है भाई dx, पावर में ही है, पावर में ही है 5, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कैसे बनाएंगे, अच्छे से देखें। इसके बाद क्वेश्चन क्या हो जाएगा भाई, ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखें सबसे पहली बात, देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, हल। हल में क्या लिख सकते हैं भाई, इंटीग्रेशन तो रहेगा, ये अंडर रूट में जो भाई साइन बैठा है ना, इसको साइन एक्स ही रहने दो। ये भी देखो नीचे ये अंडर रूट थोड़ा बड़ा कर लो बटे में, इस कॉस को तुम ऐसे लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर एक्स के पावर में ऐसे 2 इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, और dx तो dx। क्या इस रूप में लिख सकते हो कि नहीं, इसको बताओ। अब क्यों लिखे यहाँ से तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा। क्या भाई ऊपर साइन इसका एक्स नहीं है, ठीक है, सिंपल है। यहाँ से देखिए साइन इसका एक्स है कि नहीं है, यहाँ पर cos अगर cos 5 है तो यहाँ पर स्क्वायर नहीं रहेगा, ठीक है, केवल cos x ही रहेगा। क्या रहेगा भाई, यहाँ पर cos x ही रहेगा। अब ध्यान से देखो, साइन एक्स बटे cos x, साइन एक्स बटे cos x क्या बनने वाला है भाई, 10 बनने वाले। तो इंटीग्रेशन यहाँ पर क्या बनेगा भाई, अंडर रूट में ये दोनों मिलके साइन एक्स बटे में cos x क्या बना लेंगे भाई, 10x बना लेंगे। तो यहाँ पर 10x लिख लो, इंटू में ये जो है ना cos स्क्वायर एक्स जो है ना 1/cos स्क्वायर एक्स, वो sec स्क्वायर एक्स बना लेगा। तो तुम इसके जगह पे एक बटे में, इसके जगह पे तुम क्या लिख सकते हो भाई, ये 1/cos स्क्वायर एक्स क्या बनेगा भाई, sec स्क्वायर एक्स के पावर में 2 है तो 2 दे दो, और यहाँ पर dx है तो dx लिख लो। अब इसको पावर से, ये जो अंडर रूट में बैठा है इसका है, इसको अंडर रूट से बाहर निकालो भाई, अंडर रूट में 10x रह जाएगा, बाहर कौन निकलेगा भाई, ये sec स्क्वायर का जो वर्ग है, होल वर्ग, ये रूट से बाहर निकल जाएगा, तो केवल sec स्क्वायर एक्स बन जाएगा। क्या बनेगा, sec स्क्वायर एक्स बनेगा, और यहाँ पर dx। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या हो गया, सोल्व हो चुका है। आप क्या करें, 10x को t मान ले, माना, कैसे मानेंगे भाई, माना 10x बराबर t। अब इसका अवकलन करेंगे तो sec स्क्वायर x हो जाएगा, और यहाँ पर dx हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा भाई dt। अब बताओ क्या यहाँ और ये दोनों सेम है कि नहीं, बस sec स्क्वायर x dx की जगह पे क्या लिख सकते हो भाई, sec स्क्वायर x dx की जगह पे dt रख सकते हो, डायरेक्ट रखो। और 10x को ऑलरेडी t मान चुके हो, अंडर रूट के अंदर यहाँ पर क्या बनने वाला है भाई, t बनने वाला है, और ये पूरे की जगह पे क्या बनने वाला है भाई, dt। अब तुम भली बात ही जानते हो, t को तुम लिख सकते हो पावर में 1/2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा dt। अब इसका समाकलन करोगे तो t के पावर एक ऐड 1/2 + 1, और नीचे वही काम 1/2 प्लस में 1 प्लस में c। अब इसका जब पावर ऐड करोगे तो t के पावर क्या बनेगा भाई, 3/2, और बटे में नीचे भी क्या बनेगा 3/2, और प्लस में c। इसको कैसे लिख सकते हो, 2 को पहले लिख लो, 2 पहले आ जाएगा भाई, नीचे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। t क्या माने थे, t माने थे भाई 10x को माने थे, तो यहाँ पे लिख लो भाई 10x के पावर में 3/2 प्लस में c। ये रहा इसका आंसर, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 भी आसानी से सोल्व हो चुका है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 15, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग देख सकते हैं, समाकलन, ये घन है, ठीक है, ये घन लिखा है, यहाँ पर 3 लिखा है पावर में, यहाँ पर रूट के ऊपर, यहाँ पर जस्ट x - x³ बटे में x के पावर 4 dx का हमें समाकलन करना है। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहली बात, किसी भी चीज के पावर यदि ऐसे अंडर रूट में यहाँ पर 3 लिखा है, तो इसका मतलब ये होता है ना कि a के पावर में तुम 3/2 लिख सकते हो, या 1/, क्यू होता है ना, तो क्यू के पावर में 1/3 लिख सकते हो, ये लिख सकते हो। तो तुम ये पूरे की जगह पे क्या लिख सकते हो भाई, सिंपल देखो तुम क्या लिख सकते हो, यहाँ पर इंटीग्रेशन तो रहेगा, इसके जगह पे लिख सकते हो x - x³ के पावर में 1/3, सबके बटे में x4 है तो x पावर 4 dx, ऐसे लिख सकते हो इसको। अब क्या काम करना, x³ को कॉमन ले लेना, यहाँ से x³ को क्या करना भाई, कॉमन, x³ को भैया यहाँ से कॉमन ले लेना, ठीक है। जैसे कॉमन ले लोगे ना, यहाँ से देखो कैसे बनेगा इंटीग्रेशन, यहाँ से x³ बाहर आ जाएगा, तो x³ और ये बाहर आएगा तो पावर में 1/3 रहेगा इसके ऊपर, ये चीज याद रखना। और यहाँ पर क्या बचेगा, x बटे में x³ आ जाएगा नीचे, और माइनस में यहाँ 1 बचेगा, और इसके पावर में 1/3 है तो 1/3 रहेगा, बटे आ जाओ, यहाँ पर x की पावर 4 है तो x पावर 4, dx है तो dx, कोई दिक्कत। अब क्या करना है, यहाँ से सिंपल तरीके से इसको केवल ओपन कर लो, पावर ऐड करोगे 3 से 3 क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट। इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा, x बचेगा,
और यहाँ पर क्या बचेगा भाई, एक्स बटे में एक्स क्यू और माइनस में 1 की पावर में 1/3 बचेगा। और नीचे क्या बचने वाला है भाई, एक्स की पावर 4 डी एक्स बचने वाला है। क्या यहाँ तक बातें समझ में आया? अब यहाँ से तुम क्या कर सकते हो, इस एक्स से इसके एक पावर को कट कर सकते हो, तो बचेगा क्या भाई, इंटीग्रेशन एक्स बटे में एक्स क्यू माइनस का 1 के पावर में 1/3, ठीक है, और बटे में एक्स के पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और यहाँ से डी एक्स, एक चीज देख सकते हैं यहाँ से भी एक्स से ये इसका एक पावर क्या हो जाएगा, एक्स खत्म हो जाएगा। इसका दूसरा रूप क्या हो सकता है भाई, यहाँ से हल कर रहे हैं, यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा यहाँ से लिख सकते हो इसको, इंटीग्रेशन ऊपर तो भाई तुम्हारे सामने 1 बचेगा, नीचे एक्स स्क्वायर बचेगा माइनस 1 बचेगा, और डी एक्स बटे में नीचे पावर में कितना बचने वाला है, एक्स क्यू। कोई दिक्कत? अब देखो तुम्हें कुछ नहीं करना है, ये जो बैठा है ना भाई ऊपर 1/, मान लो इसको, क्या मानो, माना, क्या मानना है भाई, 1/x² माइनस 1 को तुम क्या मान लो भाई, टी मान लो। अब देखो इसका अवकलन करोगे तो आ जाएगा कितना भाई 1/x², 1/x² का अवकलन कितना होता है, हल करोगे तो पहले बात x² लिखोगे, इनटू में 1 के करोगे 0, माइनस हर बटे अंश का अवकलन वाला फार्मूला मालूम है ना, u इंटू वी, हर बटे अंश का अवकलन किया जाता है, तो हर गुणे अंश का अवकलन 0 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और हर का अवकलन करोगे तो 2x बटे में क्या हो जाएगा, इसका पावर 2 हो जाएगा, x की पावर 2 पहले ही से है, 2 होगा तो 4 हो जाएगा डायरेक्ट। ये देखो करोगे तो 0 हो जाएगा, माइनस में यहाँ पे क्या बचेगा भाई, 2x बचेगा बटे में x की पावर 4, x की पावर इससे ये खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, -2 बटे में x क्यूब बचेगा। ये आने वाला है इसकी जगह पे, 1 का तो 0 हो जाएगा, तो तुम डायरेक्ट ये पूरे की जगह पे तुम क्या लिख सकते हो भाई, 1/1 माइनस के, ठीक है, माइनस का 2 ऊपर रखना, माइनस का 2 एक्स की पावर 3 डी एक्स बराबर डी टी, लिख सकते हो कि ना, यहाँ से डी एक्स बटे में एक्स क्यू और माइनस को इधर भेज दो थोड़ा सा, -1/2 इधर चला जाएगा, डी टी हो जाएगा, बस केवल ले चल के मान रखना है। अब बताओ डी एक्स बटे ये पूरे की जगह पे तुम क्या रख सकते हो, डी टी रख सकते हो, 1/2 को बाहर फेंक दो भाई, तो यहाँ से वो माइनस का 1/2 क्या हो जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन के अंदर कौन बचेगा, ये पूरे को टी मान लियो, टी हो जाएगा, और भाई साहब ये सब जितने ये सब क्या बन जाएंगे, डी टी बन जाएंगे, बस क्वेश्चन सोल्व। -1/2 है तो 1/2 टी भाई है, टी का समाकलन क्या हो जाएगा, t² हो जाएगा, t² बटे में क्या हो जाएगा भाई 2 और प्लस में सी, गुणा कर दोगे तो -1/4 हो जाएगा, और t² हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, t² प्लस में सी। अब जो t माने थे भाई, क्या माने थे, 1/x² -1 को ही तो t माने थे, ले चलो यहाँ रख दो, तो बनेगा क्या, सिंपल, -1/4 बाहर रहेगा, ठीक है, ब्रैकेट में 1/x² -1 के पावर 2 प्लस में सी, ये है इसका आंसर। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर भाई होता है भाई 15, वो भी सोल्व हो चुका है, ऐसे ही करना है, ठीक है। क्या बैठा है यार, t²/2 हो जाएगा, सही है, मिला लेना अच्छे से भाई। सही है, -1/2 टी डी टी हो जाएगा, -1/2, यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, 1/x² को ही टी मान लिया, इसका अवकलन किया तो -2/x³ आ जाएगा, और यहाँ पर dx हो जाएगा, 2 को इधर लेते गए तो -1/2 आ गया, dt आ गया, 2 चला जाएगा यहाँ पर, और डायरेक्ट ये पूरे की जगह पे हम क्या मानते भाई, स्क्वायर नहीं ना था पावर में, वो भाई इसके पावर में, ये बेटा सॉरी एक जगह मिस्टेक हुआ हल्का सा, ये बना लो, हम भी कहे है भाई थोड़ा सही इतनी नहीं दे रहा है, पावर में 1/3 बैठा है, ठीक है, तो इसके पावर में 1/3 रहेगा। अब अवकलन करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/3 + 1 हो जाएगा, सॉरी ओह सीट, देखो सिंपल, -1/2 है तो -1/2 रहेगा, और इसके पावर में देखो 1/3 तो 1/3 + 1 हो जाएगा, वही चीज़ यहाँ हो जाएगा 1/3 प्लस में 1, ठीक है, +1 हो जाएगा। अब यहाँ से हल कर दो तो माइनस का 1/2 आ जाएगा, और टी के पावर क्या बनने वाला है भाई, टी के पावर 10 का लिख रहे हैं यार, टी के पावर में ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 4/3, वही चीज़ यहाँ आ जाएगा 4 बटे में
3 आ जाएगा, ठीक है। वो प्लस में सी, 3 चला जाएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा माइनस के 3 और 4 गुना के 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा टी के पावर में 4 बटे में 3 प्लस में सी खत्म। -3/8 लिख ले। इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हैं 1/x² माइनस में 1 और सबके पावर में 4/3 और प्लस में सी। ये एग्जैक्ट आंसर है, ठीक है। देख सकते हैं ये आने वाले क्योंकि पावर में 1/3 हम छोड़े हुए थे, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 15 का सोल्यूशन, ठीक है। उतार लीजिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, ठीक। देख सकते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 16 है, वाकई में लाजवाब क्वेश्चन है ये भी। चलिए इसको भी सोल्व करते हैं। सबसे पहली बात इसको बनाने की कोशिश करेंगे हल्का सा, क्योंकि भाई कुछ देखने में ये अपना डेंजरस रूप दिखा रहा है। अब यहाँ पर x² लिख दें अंडर रूट में, इसको लिख सकते हो ऐसे x² प्लस में 2। ये इसका एक पावर जो है यहाँ पर भेज दो और dx लिख लो, कोई दिक्कत, ऐसे लिख सकते हो, ठीक। क्यों लिखे अभी जस्ट समझ में आ जाएगा। यहाँ से क्या काम करो, x² प्लस 2 को तुम क्या मान लो t मान लो, माना जो अंडर रूट में बैठे भाई उसको मानो। x² प्लस 2 बराबर क्या मानना है भाई t मानना है। यहाँ से x² का मान निकाल लो, 2 को इधर भेज दो, t माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। ये बनने वाला है। अब कुछ नहीं करना, इसका अवकलन कर दो dx 2 ऐसे x² को क्या करो भाई 2x हो जाएगा, dx हो जाएगा बराबर इसका करोगे तो केवल dt बचेगा, कहेंगे t 2 तो 0 हो जाएगा। अब देखो क्या तुम्हें यहाँ पर दिखाई दे रहा है x को लिखो, यहाँ पर x dx लिखो बराबर 2 को नीचे भेज दो तो 1/2 आ जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई dt, सिंपल। क्या x dx यहाँ पर दिखाई दे रहा है, x dx क्या इसकी जगह पे तुम रख सकते हो 1/2 dt, यहाँ रखोगे तो 1/2 तो बाहर आ जाएगा, इसको लिख सकते हो 1/2 बाहर आ गया। अंदर तुम्हारे पास क्या बचा, x² का मान बोलो, यहाँ से x² का मान ये रख दो, यहाँ पर क्या रखोगे t माइनस 2 रख दो। पूरे अंडर रूट को तुम क्या मान लिए थे भाई, पूरे अंडर रूट को तुम क्या मान लिए थे, पूरा ये अंडर रूट में जो बैठा है x² माइनस x² प्लस 2 को क्या माने हो भाई t माने हो, इसके जगह पे t हो जाएगा और x dx की जगह क्या हो जाएगा भाई dt हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख लो dt डायरेक्ट। बस क्वेश्चन अब सॉल्व हो चुका है। यहाँ से देखिए कुछ नहीं करना, 1/2 है 1/2 लिख के इंटीग्रेशन t के पावर, ये t है तो t माइनस 2 है तो 2 इंटू में इस t को तुम ऐसे लिख सकते हो t के पावर 1/2। क्यों अभी जस्ट समझ में आएगा, इसका अंदर गुणा कर दो मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 1/2 हो जाएगा इंटीग्रेशन जब इसमें पावर देखो t इंटू टी के पावर 1/2, जब ये गुणा करेंगे तो पावर ऐड होता है। तो जब t के पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर t के पावर 1/2 है, जब गुणा करोगे तो t के पावर 3/2 बनेगा और dt लिख देना, ठीक है। और इसका जब इसमें गुणा करोगे ना तो 1/2 माइनस लगा के 1/2 यहाँ लिख दो और ये 2 को बाहर ले लो पहले ही, तो 2 बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा t के पावर 1/2 बचेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा dt। अब डायरेक्ट समाकलन कर दो यार, इसका करोगे तो क्या हो जाएगा 1/2 है तो 1/2, इसका करोगे तो क्या हो जाएगा t के पावर 3 में t के पावर 3/2 में प्लस 1 करो और यही चीज नीचे करो 3/2 प्लस में 1, तो करोगे तो क्या हो जाएगा t के पावर 5 बटे में 5/2 हो जाएगा, 2 इधर चला जाएगा तो ये बचेगा 2/5 t के पावर 5, ये आने वाले हैं यहाँ से। तो क्या बनेगा भाई t के पावर 5 बटे में 2 आएगा, ठीक है, बटे में 2, 5 बटे में 2 और सबके बटे में यहाँ पर क्या आने वाला 5 बटे में 2 माइनस 2 से 2 खत्म हो गया। यहाँ पर करोगे तो क्या हो जाएगा इसके समाकलन t के पावर, तो t के पावर 1 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 3/2 और बटे में 3/2 और प्लस में c, ये 2 को ऊपर लेते जाओ, कुछ नहीं करना है आप यहाँ से 1/2 बैठा है 1/2 रहने दो, ठीक है, इंटू ये 5/2 ऊपर चला जाएगा तो 2/5 बनेगा। यहाँ से ये 5 क्या बनेगा भाई 2/5, 2/5 बनेगा, बन गया। अब t के पावर में जो है उसको लिख लो एक बार, t के पावर क्या माने थे भाई t को माने थे ये पूरा x² यहाँ पर रख दो, x² प्लस में 2 के पावर 5/2 आने वाला है, फिर माइनस यहाँ से क्या आएगा भाई 2 ऊपर चला जाएगा 2/3, फिर यहाँ से x² प्लस 2 के पावर क्या बैठा है भाई 3/2, तो यहाँ पर आ जाएगा 3/2 प्लस में c है तो प्लस में c लिख दो, कुछ नहीं करना है, 2 से 2 को कैंसिल कर दो, यहाँ आ जाएगा 1/5 x² प्लस में 2 के पावर 5/2 माइनस 2/3 x² प्लस 2 के पावर 3/2 प्लस में c। ये अपना क्या है भाई आंसर है,
ठीक है। सिंपल क्वेश्चन का आंसर ये रहा भाई, ये है भाई इसका सॉल्यूशन, देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो, आई मीन नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। इसको भी हम बताने की कोशिश करेंगे, आप लोग तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन। चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्या बस समाकलन 1/x² और अंडर रूट के में क्या दिया है भाई 4, और x की पावर क्या दिया है भाई 4 प्लस में 1 का क्यू दिया हुआ है। ठीक है, x प्लस 1 का क्यू है, यहाँ पर x की पावर 2 रखा है, यहाँ पर x की पावर क्यू। ठीक है, इसको भाई सोल्व करेंगे कितना आसानी से, देखे सिंपल तरीके से। इसको भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको मालूम है जब हल करते हैं इसका, ठीक है, जब हल लिखते हैं तो इंटीग्रेशन होता है भाई 1/x² जो बैठा है x² रहने दे, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो इंटू x की पावर 4 प्लस में 1 की पावर जो 3 है, 3/4 लिख सकते हो dx। ये जो इसका 4 है करड़ी के ऊपर, वो 4 नीचे चला जाएगा। ठीक है, जब करड़ी ओपन करोगे तब, आई मीन रूट ओपन करोगे तब, बटे बराबर क्या हो जाएगा भाई इंटीग्रेशन 1 अब देखो क्या करना है, 1/x² तो है ही है यार, इंटू अब आपको यहाँ से कुछ नहीं करना है, x की पावर 4 को बाहर कर लो। ठीक है, x की पावर 4 को क्या करो बाहर, अंदर से जब x की पावर 4 बाहर आएगा ना, तो इसके पावर में 3/4 भी बाहर आएंगे, 3/4 भी बाहर आएंगे। अंदर क्या बचेगा यहाँ पर x, यहीं से तो x की पावर 4 निकाले बाहर, यहाँ 1 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, ये x की पावर 4 जब यहाँ से आया बाहर ना, तो इसके नीचे चला जाएगा, 1/x की पावर 4 ये हो जाएगा, और सबके बटे में क्या हो जाएगा 3/4, और dx है तो dx बस। अब देखो जब इसको ओपन करोगे तो क्या कर सकते हो, इंटीग्रेशन 1 यहाँ से क्या कर सकते हो x², यहाँ देखो 4 इस 4 को क्या करेगा कैंसिल कर देगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा x का क्यू बचेगा, और अंडर रूट में ये 1 प्लस में क्या बचने वाला है 1/x की पावर 4 की पावर 3/4 हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा भाई dx हो जाएगा। बस बात खत्म, इसका गुणा आपस में कर लो, गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन के अंदर 1/x की पावर 5 बैठेगा भाई, और ये क्या बनेंगे भाई 1 प्लस 1/x की पावर 4 की पावर 3/4, और यहाँ पर dx है तो dx। बस क्वेश्चन सोल्व हो चुका। अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, 1 + 1/x की पावर 4 को क्या मान लो भाई t मान लो, इसके बाद क्वेश्चन क्या हो जाएगा यहाँ से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहली बात हम लिखेंगे क्या माना भाई 1 + 1/x की पावर 4 को हम क्या मानेंगे t मानेंगे। अब तुम जानो इसका अवकलन करोगे तो ये 1 तो 0 हो जाएगा भाई, 1 क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई माइनस लगने वाला है, क्योंकि इसका जब अवकलन करोगे तो यहाँ से तुम्हारे पास क्या बन के आने वाला है, देखो ध्यान से देखना। जब इसका 1/x की पावर 4 का जब हम अवकलन करते हैं ना, तो क्या बनता है, देखो पहले लिखा जाता है हर x की पावर 4 गुणे अंश का अवकलन 0 हो जाएगा, और माइनस फार्मूला में होता है, फिर यहाँ पर 1 इंटू अंश, ये हर का अवकलन करोगे तो पावर पहले आ जाएगा 4x की पावर 3 हो जाएगा, और इसके पावर 2 करोगे तो x की पावर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखो ये पूरा 0 बना लेगा, यहाँ बनेगा -4x³ और बटे में नीचे क्या आ जाएगा भाई x की पावर 8, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो -4 बटे में x की पावर 5 बनेगा, ये आने वाला है इसका अवकलन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, ये पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं माइनस का 1/4 लिख सकते हैं ना, सॉरी माइनस क्या लिख सकते हैं भाई, माइनस क्या है भाई 4 बटे, चल नहीं रहा है यार, चलो इससे ही हम हल कर देते हैं। ठीक है, रेड वाला से क्यों पानी भाई पूरा यहाँ पर हो गया इसलिए नहीं चल रहा है। क्या लिखोगे यहाँ पर माइनस के 1/x की पावर 5 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा dx बराबर ये 4 रहेगा। ठीक है, यहाँ पर 4 बना लेना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई dt। हमें चाहिए क्या dx बटे में x की पावर 5 चाहिए, और बराबर 4 भी इधर भेज दो तो -1/4 हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा भाई dt। अब देखो तुम ध्यान से जो t माने वो सब चीज ले चल के जब यहाँ पर रखोगे तो क्या हो जाएगा, देखो इंटीग्रेशन 1/, ठीक है, x की पावर 5 तो रहेगा भाई। ठीक है, अंदर ये पूरे को तुम क्या माने हो t, तो t के पावर में क्या बैठेगा भाई 3/4 ऑलरेडी है, तो 3/4 हो जाएगा यहाँ पर, और dx की जगह तुम क्या लिख सकते हो dx, देखो dx बटे x की पावर 5। ठीक है, यहाँ से dx मान निकालना है तो इधर भेज दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, अभी देख लो dx बराबर क्या हो जाएगा भाई x5 किधर जाएगा -1/4 x की पावर 5 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा dt, बस ये पूरा मान उठा के यहाँ रख दो, इंटू में -1/4 हो जाएगा,
यहाँ पर x की पावर 5 आ जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा dt, x की पावर 5 से x की पावर 5 कैंसिल आउट। अब देखो जब कट जाएंगे भाई तो सिंपल यहाँ पर क्या बनने वाला है, -1/4 को तुम बाहर ले लो, कहें कि भाई ये अचर पद है, ये बाहर चले जाएंगे, तो बचेगा क्या 1/t के पावर 3/4 बचेगा, और यहाँ से dt क्या अब तुम इसको ऊपर लेकर जा सकते हो, तो -1/4 इंटीग्रेशन, ये जब पावर ऊपर जाएगा टी के पावर क्या हो जाएगा -3/4 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई dt हो जाएगा। अब बताओ 3/4 का समाकलन करोगे भाई, पावर में एक ऐड होता है तो 4 में 4 और 3 ऐड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा भाई -1/4। तो टी के पावर यहाँ से क्या बनने वाला है, तो एक इसमें -3/4 प्लस 1 बटे में -3/4 प्लस 1 प्लस में c हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, केवल इसका मान रखो तो आंसर आ जाएगा भाई। कैसे देखो सिंपल तरीके से, तो ये -1/4 है तो 1/4 लिख दो यहाँ से, डायरेक्ट ये वाला पोर्शन यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से t, देखो t को तुम क्या लिख सकते हो, t 4 जब ऐड करोगे एलसीएम लेके 4 1 में 4 और -3 है, 4 में से 3 घटा दोगे तो 1/2 आएगा। अब बटे में नीचे क्या आने वाला है, वही चीज मिलने वाला है 1/2 मिलने वाला है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस c, 2 को इधर लेते जाओ तो -1/4 हो जाएगा, 2 भाई जानते ऊपर जाता है तो 2 यहाँ चला जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा टी के पावर 1/2 प्लस में c बचेगा, 2 से ये खत्म, -1/2 बचेगा, और टी के पावर 1/2, टी क्या माने थे जरा बताना। तो याद करना टी को तुम क्या माने थे ऑलरेडी, ठीक है, टी के तुम क्या माने थे यार, डायरेक्ट इसके वो ऐसे लिख सकते हो सिंपल तरीके से, यहाँ पर आया टी के पावर 1/2, टी को तुम क्या माने थे, कहाँ माने भाई, ये पूरे की जगह क्या हो जाएगा भाई 1 + 1/x की पावर 1/2 प्लस में c हो जाएगा। कोई दिक्कत, ये है क्वेश्चन नंबर 17 का सलूशन, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, यही है, ठीक है, यही तक आएगा ये सब। यही आएगा, नीचे क्या बचेगा भाई 1/2 कैसे लिख रहे हैं, नीचे 4 है, यहाँ पर नीचे यहाँ पर भी 4 रहेगा, 4 से 4 खत्म हो जाएगा, सॉरी यहाँ से हल्का सा मिस्टेक हुआ है। कैसे मिस्टेक हुआ है भाई, सिंपल देख लें, यहाँ पर ऐड करोगे तो देखो ये बचेगा ना भाई, नीचे तुम्हारे पास क्या बनने वाला है, डायरेक्ट देखोगे तो ये 3 4 1/4 आ जाएगा। इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, -1/4 तो है ही है, टी के पावर क्या लिख सकते हो -1, यहाँ पर केवल 1 हो जाएगा, 1/4 आ जाएगा, बटे नीचे भी 1/4 ही आएगा, वो प्लस में सी, यहाँ घटाओगे तो यही तो आएगा ना 4 से 4 खत्म हो जाएगा भाई, डायरेक्ट माइनस आ जाएगा। 4 से ये 4 क्या हो जाएगा खत्म, बचेगा माइनस, यही तो होगा ना भाई, 3/4 करोगे तो सिंपल। और यहाँ से क्या बचेगा, टी के पावर क्या माने थे 1 प्लस में 1/x की पावर 1/4 प्लस में c, इतना भी छोड़ दोगे तो आंसर सही है, ठीक है, कोई काटे उठेगा नहीं इतना, बस ये रहा आंसर भाई, ठीक है, आप लोग उतार सकते हैं। चल तो भाई क्वेश्चन नंबर 17 तक क्वेश्चन सोल्व हो चुका है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18, कल देखा जाएगा कल की वीडियो में, ठीक है, आई मीन मान के चलिए खत्म हो गया, 18 19 20 यही सब क्वेश्चन बचा है, मुश्किल से 2-3 क्वेश्चन और बाकी होगा भाई, आप लोग कर लीजिएगा। तकरीबन क्वेश्चन नंबर 70 तक सोल्व हो चुका है, और ऐसे ही आगे भी करना है, आप लोग प्रयास करें, नहीं होगा तो आप लोग जरूर कमेंट में कीजिएगा, बता दिया जाएगा, ठीक है। लगभग क्वेश्चन भाई खत्म हो चुका है, अब कल की वीडियो में हम लोग मिलेंगे 7.6 सेशन के साथ, तो आप लोग भाई बने रहें। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 17 का सोल्यूशन, आप लोग उतार ले, चलते हैं क्वेश्चन। और भाई वीडियो सही लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, और भाई दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा भाई, ओके। तो कल की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 7.6, आप लोग बने रहें, 1 शॉट में उसको भी हम कंप्लीट करेंगे, ठीक। जो करने योग्य क्वेश्चन हो गया वो छोड़ देंगे, बाकी सब जो टफ लगेगा उसको हम क्या कर देंगे भाई, निपटा देंगे, ओके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।